वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम प्रिपरेशन। तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था, नाउन के टाइप कर लिए थे, जिसमें से हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ा था और कंपाउंड नाउन के बारे में पढ़ा था कि कंपाउंड नाउन कैसे बदलते हैं। और आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाउन के बारे में, तो इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कलेक्टिव नाउन कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी कि जो कलेक्शन को बताए। मैंने हल्का सा आइडिया लास्ट वीडियो में भी दिया था कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, जो कलेक्शन को बताएं और इनके साथ ना कोई वर्ड लगता है पीछे, क्योंकि ये कलेक्शन को बता रहे हैं। बेसिकली इट इज द नेमिंग वर्ड दैट यूज्ड टू ग्रुप पीपल, एनिमल और ऑब्जेक्ट। यानी कि जो ग्रुप को बताएं, उसी को ही कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे पेयर ऑफ शूज, द रेंज ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पर पेयर ऑफ माउंटेन्स नहीं आएगा हर किसी के साथ। हाँ, एक चीज है कि जो इसके पीछे जो वर्ड्स हैं वो औरों के लिए भी लग जाते हैं। जैसे बंच ऑफ कीज, या है ना, द बंच ऑफ कीज किसी और के लिए भी लग जाएगा। द बंच ऑफ ग्रेप्स, तो ऐसा नहीं है कि ये और के साथ यूज नहीं हो सकते हैं। ये प्लूरल भी हो सकते हैं, द बंचेस ऑफ कीज भी हो सकता है। तो अलग अलग के साथ कुछ ना कुछ ये अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि द बुके ऑफ कीज, है ना, तो बुके ऑफ कीज थोड़ी बोलूंगा, वो बुके ऑफ कीज बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा। तो मैं जब भी इनको लिखूंगा तो इनके साथ जो पहले जो वर्ड लगेगा वो इनके साथ सूट करना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया शेरों का झुंड, तो वो क्या बनेगा, द प्राइड ऑफ लाइन। तो वहां पर ये थोड़ी होगा द रेंज ऑफ लाइन। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, एक चीज याद रखनी, ये जो पीछे वर्ड लगे हैं ये और के लिए भी यूज हो सकते हैं। पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ ट्राउजर्स, जैसे मैंने यही बोल दिया। बंच ऑफ की, चाबियों का गुच्छा, तो मैं यहाँ पर ये भी बोल सकता हूँ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो वो भी सही है, ऐसा नहीं है, वो भी सही है। बट ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पर ये नहीं होगा द रील ऑफ ग्रेप्स, वो गलत हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ वर्ड्स हैं जो इसके पीछे लगते हैं जिससे ये कलेक्शन को शो कर रहे हैं। बंच ऑफ कीज या बुके ऑफ फ्लावर, तो बुके ऑफ फ्लावर जब बोलूंगा मैं तो वहां पर बुके की बात हो रही है ना, फूलों का एक तरह से गुलदस्ता जहाँ पर बहुत सारे फूल होंगे। ग्रेप्स, है ना, कीज, चाबियों का गुच्छा। तो अलग अलग वर्ड्स के लिए अलग अलग यूज किए जाते हैं, और ये एक से ज्यादा भी यूज हो जाते हैं, ऐसे नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ये बंच ऑफ की या बंच ऑफ ग्रेप्स, तो वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी सही है। बट ध्यान देने वाली बात है कि वहां पर ये नहीं होंगे द बॉल ऑफ कीज, ये गलत बन जाएगा। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसके साथ फिक्स ही रहने वाले हैं। द रेंज ऑफ ग्रेप्स भी नहीं हो, वो मीनिंग गलत हो जाएगा उसका। चलो नेक्स्ट देखते हैं ये इसके, जैसे बंचेस ऑफ कीज, फ्लीट ऑफ शिप, जहाज का बेड़ा बोल सकते हैं एक तरह से। कॉलोनी ऑफ एंड्स, हाँ एंड्स के साथ आर्मी भी लगता है कई बार, द आर्मी ऑफ एंड्स भी सही होता है। कॉलोनी ऑफ एंड्स, फ्लाइट ऑफ गीज, द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लॉइन शेर, प्राइड ऑफ लाइन, डेक ऑफ कार्ड्स, द हर्ड ऑफ याक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपके बताएंगे कि कौन से कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ड यूज किया जाता है। तो ये आपके कुछ, हाँ, फ्लाइज के लिए ना स्वर्म ही यूज किया जाता है। मैक्सिमम केसेस में आप स्वर्म देखोगे, जो उड़ने वाले होते हैं वहां पर स्वर्म लगाते हैं। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, जैसे कोई पक्षी उड़ने वाला है तो मैक्सिमम आप यही देखोगे कि वहां पर स्वर्म का इस्तेमाल ही किया जाएगा, जो भी उड़ने वाले पक्षी होते हैं। ठीक है, तो जैसे रिम ऑफ पेपर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये सारे के सारे किसको बताएंगे, कलेक्शन को बताएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जो आपके इमोशंस को बताए। मैंने स्टार्टिंग की स्लाइड में भी बताया था कि जो इमोशन को बताए, जो फीलिंग्स को बताए, इसको क्या है, इसको हम टच नहीं कर सकते, फील किया जा सकता है, तो वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। एनीथिंग दैट कांट बी परसीव्ड बाय फाइव सेंसेस ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जिसको हम टच ना कर सके लेकिन फील कर सके, तो वो सारे के सारे किस में आएंगे, आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिए गए, लव इज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन,
इमोशन की बात की जा रही है, तो इसको हिंदी में भावात्मक संज्ञा भी बोलते हैं। हिंदी में संज्ञा का ये जो भावात्मक संज्ञा है वहीं पर आता है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ ऑनेस्टी की बात की जा रही है, यहाँ पर कोई टच की बात नहीं हो रही, ऑनेस्टी की बात हो रही है, ठीक है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो ये जो हैप्पीनेस बताई जा रही है ये कौन सा नाउन आएगा, अब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। नेक्स्ट, फियर इज द थिंग ऑफ अवर माइंड, डर, डर यानी कि है ना सेंस कर सकते हैं, जिसको फील कर सकते हैं हम, तो वो किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जो फीलिंग्स को बताए। फीलिंग्स को बताने वाले सारे के सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं दिए गए, जैसे देखो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फाउंड बाय सुटेबल सुफिक्स का इस्तेमाल करके इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल दिए हैं आपके पास, जैसे हीरो, हीरो का बन गया हीरोइज्म। हीरो एक कॉमन नाउन है, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को एक हीरो की तरह जिया है, तो वो किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। मतलब अपनी लाइफ को एक हीरो की तरह जिया हुआ है, तो वो इमोशन बता रहा है एक तरह से। इमोशन जब बताएगा तो वो किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फ्रेंड, फ्रेंडशिप, है ना, फ्रेंड एक कॉमन, चाइल्ड, चाइल्डहुड, किसी ने अपने बचपन को जिया होगा, चाइल्डहुड, तो वो किस में आएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उस लाइफ में वो जिया हुआ है। बॉय, बॉयहुड। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं आपके जो बता सकते हैं कि कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बदला जा सकता है। उस पल को जीना या उस इमोशन को जीना वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। तो ये एग्जांपल दिए गए हैं इसके कुछ, जैसे कॉमन नाउन एजेंट, बॉय, चाइल्ड, फ्रेंड, हीरो। तो उसी के ही आगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन दिए गए हैं, एजेंसी, बॉयहुड, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, हीरोइज्म। ये सारे के सारे एग्जांपल आएंगे किसके, कॉमन नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाएगा। इमोशन को बताना, बेसिकली इमोशन को बताना, फीलिंग्स को बताना, है ना, तो वो सारे एब्स्ट्रैक्ट में हो गए। और एग्जांपल है, ब्रेव का ब्रेवरी बन जाएगा, बहादुरी से लड़ा होगा कोई। डीप का डेप्थ, गहराई, ग्रेट या ग्रेटनेस यानी कि उसकी महानता के बारे में बताया जा रहा है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी एग्जांपल है, ट्रू का ट्रुथ, सच का सच्चाई, ठीक है, ग्रो का ग्रोथ, है ना, ग्रोथ हुई होगी किसी की, है ना, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आएंगे, बिहेव का बिहेवियर, है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके किसके हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं। कॉमन से अब्स्ट्रैक्ट यानी कि उस इमोशन को जिया है, उस फीलिंग को जिया है जिसने, तो उसको कैसे, बहादुरी से कोई लड़ा होगा, जैसे कोई बहादुर है, बहादुर का बन जाएगा बहादुरी, यानी कि वो ब्रेवरी से किसी चीज को लड़ रहा है, तो वहां पर एक इमोशन की बात हो रही है ना, तो वहां पर कॉमन नाउन अब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे बदलेगा, इस तरह बदलेगा, ठीक है। जैसे किंग, राजाओं की तरह जीने वाला, किंगशिप हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल आपके किसके हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के। मतलब इसको कैसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदला जाएगा, मतलब एक तरह से इमोशन में बदल रहे हैं उस चीज को, किसी नाउन को इमोशन में बदलना, है ना, या उसने उस चीज को जिया होगा उस तरीके से, तो वहां पर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसको बदल सकते हैं। इमोशन को बता रहा है ना वो बेसिकली। मटेरियल नाउन, ये मैंने आपको बताया भी थोड़ा सा कि मटेरियल नाउन क्या होता है, जो किसी फिजिकल चीज से बना होगा, ये जो नेचर में पहले से ही प्रेजेंट होगा, या मैन मेड हो सकता है, वो मटेरियल नाउन की कोई चीज किससे बनी है ना, तो वो सारे के सारे आपके मटेरियल नाउन में ही आते हैं। टेबल, टेबल किससे बना होगा, वुड से बना होगा या आयरन से बना होगा। चेयर किससे बनी होगी, प्लास्टिक से बनी होगी या आयरन की बनी होगी। तो वो सारे के सारे एग्जांपल मटेरियल नाउन में आते हैं। हाँ, एक चीज याद रखनी है, ये जितने भी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, मटेरियल नाउन और जितने भी आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं, मतलब इसको काउंट नहीं किया जा सकता है। ये आपका सिर्फ और सिर्फ मात्रा को ही बताएंगे, हाउ मच, अनकाउंटेबल। और एक चीज मैंने और बताई कि अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया वुड,
वुड यानी कि लकड़ी, इसको अगर प्लूरल बनाया है ना किसी ने तब तो वो गलत है, या तो इसका मीनिंग बदल जाएगा या तो गलत हो जाएगा। जैसे वुड का वुड्स, लेकिन वुड्स जो होता है वो फॉरेस्ट की फॉर्म में जाता है, फिर फॉरेस्ट के सेंस में इसका मीनिंग जाएगा। यहाँ पर ये वुड है, वुड लकड़ी है, लेकिन जब इसका मैंने प्लूरल बनाया तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। ये नहीं सोचना इस पे कि यहाँ पर शुगर का शुगर्स हो जाएगा, ठीक है। अगर पहले से लगा है तब तो ठीक है, अगर पहले से नहीं लगा है तो वहां पर नहीं लगाना, ये जैसे है वैसे का वैसे ही रहेगा। अनकाउंटेबल, इसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसकी मात्रा बताई जा सकती है। जैसे आयरन, लोहे को काउंट थोड़ी करूंगा मैं, उसकी मात्रा बताऊंगा, उसका वेट बताऊंगा कि कितना भारी है वो। तो एक एग्जांपल है जैसे हनी, हनी हाउ मनी हनी, हाउ मैनी हनी नहीं होगा, हाउ मच हनी होगा। डिफरेंस यही है इस पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का, कि क्या फर्क आ रहा है इस पे, हाउ मच आएगा कि हाउ मनी आएगा। अगर हाउ मच की सेंस में जाएगा ना तो वो अनकाउंटेबल ही होगा। और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को काउंट नहीं कर सकते हम, अपनी हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते हम, फियर को काउंट नहीं कर सकते, वहां पर अनकाउंटेबल की सेंस में जाएगा। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके अनकाउंटेबल में आते हैं, काउंटेबल में कोई नहीं आता। ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है। हाँ, एस सी एस का इस्तेमाल इसके साथ हुआ है ना तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा फिर। जैसे वुड, वुड का वुड्स बनाया मैंने तो वुड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। वुड एक अनकाउंटेबल मटेरियल नाउन है, इसका एस सी एस नहीं बनेगा, लेकिन एस लगा है तो मीनिंग चेंज हो गया अब इसका। अब वुड्स जो सेंस में जाएगा वो फॉरेस्ट की सेंस में जाएगा, यानी कि जंगल की सेंस में जाएगा। तो ये थे आपके मटेरियल नाउन। ये तो आपका जितना भी नाउन का पार्ट है ये सारा का सारा बेसिक पार्ट है। जो इसमें मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन से बनते हैं, एरर भी वहीं से बनते हैं कि काउंटेबल नाउन में क्या एरर होगा, अनकाउंटेबल में क्या होगा। कई बार होता क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन में एस का इस्तेमाल कर देते हैं सिंगुलर में, वो गलत होता है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल का इस्तेमाल कर देते हैं, वो भी गलत होता है। वो देखने पर पता चलेगा, अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब लेगा अपने साथ, और अगर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन है तो वो अपने साथ प्लूरल ही वर्ब लेगा। तो ये था आपका मटेरियल नाउन, कि मटेरियल नाउन क्या होता है। इसके जैसे कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए हैं आपके पास, कि क्या एग्जाम्पल है इसके, देखो। इन विंटर वी वेयर वुलन क्लॉथ, तो वुलन क्या है, एक आपका मटेरियल नाउन ना, मटेरियल नाउन है ये मटेरियल है। सिल्क आपका मटेरियल, कि किससे बना है ये। एवरी डे माई मदर फीड मी 2 eggs, तो ये सारे के सारे किसमें है, मटेरियल नाउन में। जैसे यहाँ ब्रास, ब्रास होता है आपका कॉपर और जिंक से बनता है, ब्रास कॉपर और जिंक से बनने वाला एक तरह से मटेरियल नाउन ही है ये, जो किसी न किसी मटेरियल से बने हो। अगर आसान भाषा में समझें, जो किसी न किसी मटेरियल से बने हो वो सारे किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। और ये कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। इनकी मात्रा बताई जा सकती है, ना कि इनकी हाउ मैनी, हाउ मच बता सकते हो आप, हाउ मैनी नहीं बता सकते। तो ये था आपका मटेरियल नाउन। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी नाउन को कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।